Hello bachcho, let's read this question. The question says identify the acid and base which form sodium hydrogen carbonate. Write chemical equation in support of your answer. State whether this compound is acidic, basic, neutral. Okay. Also write its pH value. ठीक, हमें पहले ये बोला है कि हमें बताना है कि एसिड और बेस कौन से होगा जिससे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और फिर हमने उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फिर हमें ये भी बताना है जो भी हमारा कंपाउंड है वो बेसिक होगा, एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा और उस कंपाउंड की हमारे पास पीएच वैल्यू क्या होगी। ओके, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले हमें देखना है सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है हमारे पास NaHCO3। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि ये बना कैसे, कौन सा एसिड और कौन सा बेस रिएक्ट किए कि हमारे पास ये सॉल्ट बना। बिकॉज ये क्या है, एक सॉल्ट, यानी हमारे पास एक एसिड और एक बेस रिएक्ट किए होंगे तभी हमारे पास सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होगा। तो देखो हमारे पास जो बेस इन्वॉल्व रहता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और जो एसिड इन्वॉल्व होता है इसके फॉर्मेशन में वो होता है H2CO3। H2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। इट इज़ अ वेरी वीक एसिड। ये कैसा एसिड होता है, ये एक वीक एसिड होता है। ठीक, और NaOH क्या होता है हमारे पास, NaOH होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा बेस होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। एक, अब हमें लिखनी है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इनके रिएक्शन की। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 gives us NaHCO3 plus H2O. Let's find out if it is a balanced reaction or not. देखो यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे भी एक। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे एक एटम और ये तीन, चार ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पे भी हमारे पास चार ऑक्सीजन एटम्स है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे we have 3 हाइड्रोजन एटम्स और यहाँ पे भी हम we have 3 हाइड्रोजन एटम्स, यानी ये हमारे पास हो गई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बोनिक एसिड। ठीक, अच्छा इसके बाद हमसे ये बोला था कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है हमारे पास, हमें ये बताना है कि ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, सिंस इसका फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इस वजह से ये बेसिक इन नेचर होता है। ये कैसा होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है हमारे पास। ठीक है, और दूसरी बात इसका पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू जो हमें देखने को मिलता है ना वो होता है 9। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड के रिएक्शन से बना, यानी जो डोमिनेंट इफेक्ट आया वो हमारा किसका आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का। आई होप आपको ये बात समझ में आए हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।